हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंध प्राचल के बारे में, जिसे बॉन्ड पैरामीटर भी कहा जाता है। बॉन्ड पैरामीटर। देखिए, माना एक परमाणु है आपका ए और दूसरा परमाणु है आपका बी। जब ये दोनों परमाणु बंध बनाएंगे तो इस बंध की कुछ ना कुछ लंबाई अवश्य होगी। तो जो भी लंबाई होगी उसे हम किसका नाम दे देते हैं? बंध लंबाई का नाम दे देते हैं। जो भी इन बंध के दो परमाणु के मध्य जो भी बंध बन रहा है, इनके मध्य जो भी लंबाई होगी उसे बंध लंबाई का नाम दे देते हैं हम। जब ये बंध बने हैं तो इस बंध को तोड़ने में भी कुछ ऊर्जा लगेगी, तो उसे हम क्या कह देते हैं? बंध ऊर्जा कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं हम? बंध ऊर्जा कह देते हैं। ओके। अब यह पहला परमाणु था, ये दूसरा परमाणु था। अब मान लेते हैं आपका एक अन्य परमाणु है और यह परमाणु इस ए परमाणु के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके मध्य जो भी कोण होगा इसे हम क्या बोलते हैं? बंध कोण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? बंध कोण कहते हैं। तो बंध कोण, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा यही कहलाते हैं बंध प्राचल, या जिसे बॉन्ड पैरामीटर। अर्थात जब भी बंध बनते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज होती है कि उनमें बंध की लंबाई कितनी है, बंधों के मध्य कोण कितना बन रहा है, बंध बना है तो उसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी। इन सब का अध्ययन हम बंध प्राचल के अंतर्गत करते हैं। ओके। तो बंध प्राचल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बंध कोण आते हैं, बंध लंबाई आते हैं और बंध ऊर्जा आती है। अब हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे बंध ऊर्जा के बारे में कि बंध ऊर्जा क्या होती है। देखिए, आपका एक परमाणु है ए और दूसरा परमाणु है बी। अब इन्हें क्या होना था? स्थायी होना था। तो ये एक दूसरे के क्या है? निकट आए, अर्थात आकर्षित हुए, ताकि ये एक दूसरे के निकट आके बंध बना सके। तो एक दूसरे के निकट आए और क्या बनाए? बंध बनाए। अब इन्होंने जब भी परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते तो क्या निकलती है? आपकी ऊर्जा निकलती, क्योंकि आकर्षण होता है और आकर्षण जब भी होता है तब क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ए और बी परमाणु के मध्य आकर्षण हुआ है जिससे कि बॉन्ड बना है और आपकी ऊर्जा निकली है। तो जब इनके मध्य बॉन्ड बनाने में जितनी ऊर्जा निकली है उतनी ही ऊर्जा हमें इस बॉन्ड को क्या तोड़ने में देनी होगी। तो जो भी ऊर्जा हम देते हैं उसे क्या बोलते हैं? बंध ऊर्जा। उसे क्या बोलते हैं हम? बंध ऊर्जा। अर्थात बंध ऊर्जा क्या होती है? किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बने बंध को तोड़ने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? बंध ऊर्जा कहते हैं। इसे हम किलो जूल मोल प्रति से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। किलो जूल प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। आप इसका प्रतीक भी मान सकते हैं या इसका इकाई भी मान सकते हैं, किलो जूल प्रति मोल। अब बात करते हैं बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए, पहला है आपका परमाणु आकार। देखिए, यदि माना ये आपका एक परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है, अब यदि इनका आकार अधिक है, इन दोनों को स्थायी होना है तो ये एक दूसरे के निकट तो अवश्य आएंगे, लेकिन इनका आकार अधिक है तो ये एक दूसरे के ज्यादा निकट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये एक दूसरे के ज्यादा ही निकट आ गए तो इनके मध्य, क्योंकि इनका आकार बड़ा है तो इनके मध्य यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो क्या करने लगेंगे? प्रतिकर्षण करने लगेंगे। इसलिए जिन परमाणु का परमाणु आकार बड़ा होता है वे एक दूसरे के अधिक निकट नहीं आते हैं। इसलिए जब भी दो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु आकार बड़ा हो, जब वे बंध बनाते तो एक दूसरे के बहुत दूर स्थित रहते हैं। एक दूसरे के कैसे रहते हैं? बहुत दूर स्थित रहते हैं, जिनका परमाणु आकार कैसा होता है? अधिक होता है। अब यदि ये एक दूसरे के दूर दूर स्थित है तो इनके मध्य जो बंध बनेगा, उसकी जो बंध बनेगा वो काफी कमजोर बनेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे है? दूर दूर है। तो हमें उस बंध को तोड़ने में भी कैसी लगेगी? कम ऊर्जा लगेगी। तो आपकी बंध ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। अर्थात परमाणु आकार जितना अधिक होगा दोनों परमाणुओं का,
वे उतने ही एक दूसरे से दूर होंगे, और जितने वे एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही बंध कमजोर बनेगा, और जितना बंध कमजोर बनेगा उतनी ही हमें बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और आपकी बंध ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात परमाणु आकार जितना ज्यादा, बंध ऊर्जा उतनी ही कम। अब जैसे कि ये दो परमाणु हैं जिनका आकार बहुत बहुत कम है, अब ये एक दूसरे के अधिक निकट आ सकते हैं। अभी यदि एक दूसरे के इतने निकट भी आए तो देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन के मध्य उतना प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्योंकि इनका परमाणु आकार छोटा है। तो जो बंध बनेगा वो मजबूत बनेगा। अब बंध मजबूत बनेगा, तोड़ने में भी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो बंध ऊर्जा भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। अर्थात परमाणु आकार जितना ज्यादा, बंध ऊर्जा उतनी कम, और परमाणु आकार जितना कम, बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा। दूसरा है बंध बहुलता। अब पहले जानने का प्रयास कीजिए बंध बहुलता क्या होती है। यदि हम बात करें O2 की, तो O2 में एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के मध्य क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। यदि हम बात करें N3 की, तो इसमें N2 की, तो इसमें एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि 3 बंध बनते हैं। तो यदि किन्हीं दो परमाणु के मध्य एक से अधिक बंध बन रहे हैं, किन्हीं दो परमाणु के मध्य एक से अधिक बंध बन रहे हैं, एक से अधिक बंध बन रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बंध बहुलता बोलते हैं। अर्थात किन्हीं दो परमाणु के मध्य यदि एक से अधिक बंध बनता है तो यह क्या कहलाती है, बंध बहुलता कहलाती है। ओके, अब आप F बताइए, इन तीनों में से किसको तोड़ने में हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, जिसके पास 3 बंध है, क्योंकि इसके पास 3 बंध है तो हमें इन 3 बंधों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध है, 2 बंध है, तो हमें इनके बीच के बंध को तोड़ने के लिए नाइट्रोजन की तुलना में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसमें बंध ऊर्जा इससे कम होगी, और सबसे कम किसमें होगी, इसमें होगी। अर्थात बंध बहुलता जितनी अधिक, आपकी बंध ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपकी बंध लंबाई, कि आपकी बंध लंबाई क्या होती है। देखिए, जब माना एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु है आपका B है, जब दो परमाणु बंध बनाने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं और बंध बनाते हैं, तो बंध की जो भी लंबाई रहती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। अर्थात दो परमाणु के मध्य बनने वाले बंध की लंबाई क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। ओके, अब इसे प्रभावित करने वाला कारक देख लेते हैं। पहला, परमाणु आकार। अब आप एक बात जानते हैं कि परमाणु आकार जितना अधिक होता है, वे दोनों परमाणु एक दूसरे से उतने ही दूर दूर स्थित होते हैं। जैसे कि इनका परमाणु आकार ज्यादा है तो एक दूसरे के ज्यादा निकट नहीं आएंगे बंध बनाते समय, तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। और यदि बंध की लंबाई अधिक होगी तो आपकी बंध लंबाई भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात परमाणु आकार जितना अधिक, बंध लंबाई भी उतनी ही अधिक होती है। तो बंध लंबाई भी क्या होगी, उतनी अधिक। यदि हम ये छोटे परमाणु की बात करें तो इनका आकार छोटा है, तो ये एक दूसरे के अधिक से अधिक निकट आ सकते हैं, जिससे कि इनके मध्य जो बंध बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। अर्थात परमाणु आकार जितना ज्यादा, बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा, और परमाणु आकार जितना कम, बंध लंबाई उतनी ही कम। दूसरी हम बात कर लेते हैं आपकी बंध बहुलता की बारे में। हम बात कर लेते हैं बंध बहुलता के बारे में। देखिए क्या होता है, इसे आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते हैं आपके, तो आपकी जो बंध लंबाई है वो कैसी होती है, कम होती जाती है। जो आपकी बंध लंबाई है वो कैसे होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे आपके मध्य बॉन्ड बढ़ते ना, तो आपकी जो बंध लंबाई कम होने लगती है। जैसे कि यदि हम पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बना है, दूसरी परिस्थिति डबल बॉन्ड बना है, तीसरी परिस्थिति है ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो सबसे अधिक बंध लंबाई होगी यहाँ पर, उससे जो ज्यादा होगी उससे जो कम होगी वो होगी यहाँ पर, और सबसे कम होगी यहाँ पर। अर्थात बंध बहुलता जितनी ज्यादा, आपकी बंध लंबाई उतनी ही कम होती है।
ओके, देखिए कार्बन और दूसरा कार्बन परमाणु के मध्य एक बंध बना है, इसकी लंबाई कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। पहला कार्बन दूसरा कार्बन के में डबल बॉन्ड बना है तो उसके मध्य लंबाई कितनी 1.33 एंगस्ट्रॉम। पहला कार्बन और तीसरा कार्बन के मध्य दूसरे कार्बन के बाद 3 बंध बना है तो इनके मध्य लंबाई बंध लंबाई कितनी है 1.20 एंगस्ट्रॉम, अर्थात बंध बहुलता बढ़ते जा रही है। तो आपकी जो बंध लंबाई है वो कैसे होते जा रही है, कम होते जा रही है। और एक बात याद रखिए, बंध लंबाई को एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम से। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। देखिए बंध लंबाई की एक प्रमुख शर्त यह है कि जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं और वे क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तो बंध लंबाई उनके मध्य जो बंध बनता है वो नहीं होती है। जबकि बंध लंबाई का सही अर्थ होता है कि आपका जो पहला परमाणु है और जो दूसरा परमाणु है, तो पहले परमाणु का जो नाभिक है और दूसरे परमाणु का जो नाभिक है, जब दोनों ने बंध बना लिए तो पहले परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के नाभिक के मध्य जो भी दूरी होती है, जितने भी दूरी रहे, उसे हम क्या कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। तो बंध लंबाई क्या होती है, प्रथम परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के नाभिक जब दोनों परमाणु आपस में बंध बना लेते हैं तो जितनी भी दूरी होती दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच में, वह क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बंध कोण के बारे में। देखिए बंध कोण का क्या अर्थ होता है, माना यह था आपका पहला परमाणु और यह था आपका दूसरा परमाणु। ये दोनों ही परमाणु एक अन्य परमाणु जो कि है C, उससे क्या बना रहे हैं, खुद से तो बना ही रहे, साथ ही साथ बंध, साथ ही साथ तीसरे परमाणु C से भी क्या बना रहे हैं, ये लोग बंध बना रहे हैं। तो इस A का C के मध्य जो भी कोण होगा इसे हम क्या कहते हैं, बंध कोण। इस B का इस C के मध्य जो भी कोण होगा इसे हम क्या बोलेंगे, बंध कोण कहा जाता है। तो बंध कोण क्या होता है, जब दो परमाणु के मध्य बंध बनता है और वे दोनों ही परमाणु अलग अलग किसी तीसरे परमाणु के साथ बंध बनाते हैं, तो बंधों के मध्य, ये देखिए बंधों के मध्य जितना भी कोण होता है, बंधों के मध्य जितना भी कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, बंध कोण कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण टर्म के बारे में जो कि होती है आबंध कोटि। देखिए आबंध कोटि का अर्थ क्या होता है, पहले परमाणु और दूसरे परमाणु के मध्य जितने भी बंध बनते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, आबंध कोटि कहा जाता है। यदि हम बात करें फ्लोरीन में, फ्लोरीन के मध्य कितना बंध बनता है, एक ही बंध बनता है, तो इसकी आबंध कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। यदि हम बात करें O2 की, यदि हम किसकी बात करें, O2 की बात करें, तो डबल बॉन्ड बनता है पहले और दूसरे O के मध्य, तो इसकी आबंध कोटि कितने हो गई, 2 हो गई। यदि हम N2 की बात करें तो इसमें एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के मध्य कितने बंध बनते हैं, 3 बंध बनते हैं, तो इसकी आबंध कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आबंध कोटि क्या होती है, दो परमाणु के मध्य जितने भी बंध बनते हैं उसे क्या, उन बंधों की संख्या क्या कहलाती है, आबंध कोटि कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की बंध प्राचल के बारे में और आबंध कोटि के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।